राजनीति में वक्त कब करवट बदल ले, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। जो नेता कभी किसी पार्टी की सबसे बड़ी ताकत माने जाते हैं, वही कई बार सबसे बड़ा सिरदर्द बन जाते हैं। अब पश्चिम बंगाल में इन दिनों कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस में बगावत खुलकर सामने आ गई है। पार्टी के कई बड़े नेता और सांसद अब ममता बनर्जी से दूरी बनाते नजर आ रहे हैं। इस बीच एक ऐसा राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया जिसने बंगाल से लेकर दिल्ली तक हलचल मचा दी। दरअसल टीएमसी की बागी सांसदों की नेता काकोली घोष ने दावा किया कि उनकी अगुवाई में 20 से ज्यादा सांसद अब नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया यानी एनसीपीआई में शामिल होने जा रहे हैं। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात कर संसद में टीएमसी से अलग बैठने की व्यवस्था करने की भी मांग की। काकोली घोष का कहना है कि उनके साथ 22 सांसद हैं और उनके पास 2/3 बहुमत भी मौजूद है। साथ ही उन्होंने ये संकेत भी दिया कि ये नया समूह आगे चलकर एनडीए को समर्थन दे सकता है। अब इन सब में सबसे दिलचस्प बात ये है कि जिस पार्टी में ये सांसद शामिल होने जा रहे हैं, उसका नाम आज तक बहुत कम लोगों ने सुना होगा और इस पार्टी का नाम है नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया यानी एनसीपीआई। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये पार्टी है क्या, इसका राजनीतिक इतिहास क्या है और अचानक ये राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में कैसे आ गई। दरअसल एनसीपीआई कोई बड़ी या स्थापित राजनीतिक पार्टी नहीं है। ये एक छोटा गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल है जिसकी स्थापना साल 2022 में हुई थी और जनवरी 2023 में चुनाव आयोग ने इसका पंजीकरण कराया था। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में इसका मुख्यालय स्थित है, जबकि असम और त्रिपुरा में इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं। अब तक इस पार्टी की पहचान बेहद सीमित रही है और ये केवल कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में ही सक्रिय रही है। अब अगर पार्टी के चुनावी प्रदर्शन की बात करें तो अब तक इसका रिकॉर्ड बेहद कमजोर रहा। साल 2023 के त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में पार्टी ने केवल कुछ सीटों पर उम्मीदवार उतारे, लेकिन उससे कोई सफलता हासिल नहीं हुई। पार्टी के सभी उम्मीदवार चुनाव हार गए और उनकी जमानत तक जब्त हो गई। पूरे राज्य में उसे मुश्किल से 1000 से भी कम वोट प्राप्त हुए। अभी आंकड़े इस बात का संकेत है कि जिस पार्टी का अब तक चुनावी प्रभाव लगभग नगण्य रहा हो, वही पार्टी टीएमसी के बागी सांसदों के कारण राष्ट्रीय राजनीति की सुर्खियों में आ गई है। साथ ही राजनीति में शायद ही कभी ऐसा देखने को मिला हो कि एक बेहद छोटी और लगभग अज्ञात पार्टी अचानक संसद की प्रमुख ताकतों में गिनी जाने लगी। इसके अलावा चुनाव आयोग के रिकॉर्ड के अनुसार एनसीपीआई का संचालन पश्चिम बंगाल के कुडू दंपत्ति से जुड़ा हुआ है। शैली कुडू पार्टी की वर्तमान अध्यक्ष हैं, जबकि इसके पहले उनके पति उट्टिया कुडू इस पद पर रहे थे। पार्टी के संस्थापकों में कांग्रेस से जुड़े कुछ पूर्व नेता भी शामिल हैं। त्रिपुरा चुनाव में टिकट वितरण की जिम्मेदारी शांतनु दास के पास भी थी। पार्टी का चुनाव चिन्ह पेन की निब और उसके चारों ओर फैलती किरणें हैं, जो ज्ञान, जागरूकता और नागरिक भागीदारी का प्रतीक बताया जाता है। अब दिलचस्प बात यह है कि पार्टी के पास उपलब्ध कुल फंड मात्र 1,13,000 रुपए है। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर टीएमसी के बागी सांसदों ने इतनी छोटी पार्टी को ही क्यों चुना। दरअसल राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बागी सांसदों के एनसीपीआई चुनने के पीछे केवल राजनीतिक कारण नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बेहद मजबूत कानूनी रणनीति भी काम कर रही है। अब देखिए, भारत के दल बदल विरोधी कानून के तहत यदि कोई सांसद अपनी पार्टी छोड़ता है या पार्टी लाइन के खिलाफ जाता है तो उसकी सदस्यता रद्द हो सकती है। लेकिन इसी कानून में एक महत्वपूर्ण प्रावधान भी है। यदि किसी दल के कम से कम 2/3 सांसद सामूहिक रूप से किसी अन्य राजनीतिक दल में विलय कर लेते हैं तो इसे वैध माना जाता है और इसकी सदस्यता सुरक्षित रहती है। हालांकि टीएमसी ने इस घटनाक्रम को विश्वासघात करार दिया। पार्टी के वरिष्ठ नेता मदन मित्रा ने बागी सांसदों पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि ये सांसद टीएमसी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव जीत कर आए। ममता बनर्जी के नेतृत्व में जनता से वोट मांगा और अब वही नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल बंगाल की राजनीति में ये मुद्दा सबसे ज्यादा गर्म है। अब सबकी नजर आगे की राजनीतिक गतिविधियों पर टिकी हुई है। अगर बागी सांसदों का दावा सही साबित होता है तो ये टीएमसी के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है। साथ ही संसद में भी नए राजनीतिक समीकरण देखने को मिल सकते हैं। अब आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि ममता बनर्जी इस चुनौती का सामना कैसे करती हैं और बंगाल की राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ती है। आज के लिए इतना ही। ये सामग्री आपके लिए जुटाई थी उर्वशी शेखर ने और वीडियो संयोजन किया था राहुल कुमार ने।
ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी तमाम रोचक जानकारियों के लिए बने रहिए स्वराज पोस्ट झारखंड के साथ। और अब तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर करें और Facebook पर हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।